Good evening all of you. So in this video we'll study about the first rib. So this rib which is seen here is the first rib. जो फर्स्ट रिब होती है ये बाकी सारे रिब से अलग इसलिए होती है क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट फ्लैटेस्ट एंड दी स्टाउटेस्ट रिब होती है आउट ऑफ ऑल दी 12 रिब्स. जो रिब्स का क्लासिफिकेशन है तो रिब्स जो होती हैं हमारी दो टाइप में क्लासिफाइड है. वन इज़ द टिपिकल, अदर इज़ द एटिपिकल. इफ वी सी हियर this classification, so rib is classified into two types. One is the typical, other is the atypical. typical का मतलब वो ribs जिनके same features हैं. कौन सी ribs होंगी वो 3 to 9th rib जो होती हैं, these are the typical ribs. और atypical ribs वो होती हैं जिनके features different होते हैं, they are not the same. so इसका कौन से टाइप की ये हैं, ये फर्स्ट सेकेंड रिब और 10th 11th एंड दी 12th रिब. तो 3 to 9 वाली हमारी टिपिकल में आ गई, फर्स्ट सेकेंड 10 11 12 हमारी एटिपिकल में आ गई. अब एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है इसमें जो कि है 10th रिब के बारे में. तो जो 10th रिब है इसको कभी कभी हम लोग टिपिकल भी बोल देते हैं, कभी कभी एटिपिकल भी बोल देते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल कि ये टिपिकल भी है और एटिपिकल भी है. तो नाउ स्टार्टिंग विद दी एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट रिब. तो ये जो फर्स्ट रिब है, जैसे हमने स्टर्नम के सर्फेसेस पढ़े थे, एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस, तो इसी तरह से इसमें होता है सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस. तो जो सबसे पहले तो जो इसका रफ सरफेस है, इसमें देखो ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा रफ है और ये जो पार्ट है ये एकदम स्मूथ है. ठीक है, तो जो स्मूदर वाला है दिस इज़ द इंफीरियर सरफेस और जो थोड़ा सा खुरदुरा या रफ पार्ट है दिस इज़ दी सुपीरियर सरफेस. अब तो बात हो गई सरफेसेस की. इसके दो बॉर्डर्स होते हैं. कौन कौन सा? एक होता है जो ये वाला है, ये है आउटर बॉर्डर, और जो ये वाला है दिस इज़ दी इनर बॉर्डर. अब ये जो रिब है इसके हमने जब रिब आपको पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू अ रिब is having two ends. One is the anterior end, other is the posterior end. तो anterior end इसका ये वाला पार्ट है, जो broad वाला पार्ट है this is the anterior end, और जो narrow या constricted पार्ट है this is your posterior end. इसको anatomical position में अगर होल्ड करना है तो सबसे पहले तो किसी भी बोन को anatomical position में होल्ड करने के लिए हमें उसका सरफेस पता होना चाहिए, कौन सा सरफेस ऊपर रहना है, कौन सा सरफेस नीचे रहना है. दूसरी चीज़, जिस साइड की बोन है हमको उसको उस हाथ में होल्ड करना है. ठीक है, अब जैसे कि हमने ये बताया कि अगर ये सुपीरियर सरफेस था, रफ़ वाला सुपीरियर सरफेस था और स्मूथ वाला इंफीरियर सरफेस था, तो इसको अगर हम इस तरह से रख दें कि जो स्मूथ वाला है दैट इज़ फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड द रफ सरफेस इज़ फेसिंग अपवर्ड्स. ठीक है, तो दिस विल बी द पोजिशन ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ दिस फर्स्ट रिब. और जो इसका ब्रॉड एंड था ये हमने एंटीरियर रखा और जो नैरो या कंस्ट्रिक्टेड एंड था दैट इज़ के पोस्टीरियर. ठीक है, तो ये तो हो गई इसके एनाटॉमिकल पोजीशन की बात. दूसरी चीज़, रिब को पहचानने के लिए, फर्स्ट रिब को पहचानने के लिए जब आप ऐसे रिब उठाएंगे और इसको एक फ्लैट या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो इसके दोनों एंड्स यानी कि एंटीरियर एंड anterior end and the posterior end, both the ends will touch the surface. जैसे कि इसमें ये टेबल को हमारे टच कर रहा है. ठीक है, the second important thing about this rib is कि ये जो रिब है इसका anterior end पे ये जो टूटा हुआ पार्ट है यहाँ से अटैचमेंट था ऑफ द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, और जो वो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है ये आकर के हमारे मैनोब्रियम स्टर्ना से आर्टिकुलेट करेगा, जो कि हमने आपको स्टर्नम में पढ़ाया हुआ है. सो एंटीरियर एंड विल गिव अटैचमेंट टू द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज एंड द पोस्टीरियर एंड, ये वाला एंड, इसका जो ये पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड हेड, जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड नेक, एंड दिस थोड़ा सा ये जैसे गोल सा ब्रॉडर एरिया है दिस इज़ कॉल्ड दी ट्यूबरकल. ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए पोस्टीरियर एंड के. तो जो इसका हेड वाला पार्ट है दैट विल आर्टिकुलेट विद द थोरैसिक वर्टिब्री 1. ठीक है, सो
अब अगर ये फर्स्ट रिब थी और ये हमारा आर्टिकुलेट कर रहा था थोरैसिक वर्टिब्रे से, तो एक इसका इस तरह से इंक्लाइंड होगी और ऐसे करके थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से प्लेस्ड होती है। कभी भी एकदम स्ट्रेट नहीं प्लेस करना होता है, हमेशा इस तरह से प्लेस्ड करना होता है। तो जब हम इसको थोड़ा सा एंटीरियर एंड इज़ फेसिंग डाउनवर्ड्स और पोस्टीरियर एंड इज़ फेसिंग अपवर्ड्स, जब हम इसको थोड़ा सा टिल्टेड प्लेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये वाला पार्ट तो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे की बॉडी पे जो कॉस्टल फेसेट है उससे अटैच हो रहा है, और ये जो ट्यूबरकल है दैट दिस पार्ट इज आर्टिकुलेटिंग विद द कॉस्टल फेसेट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ T1 वर्टिब्रे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू थोरैसिक वर्टिब्रे ऑल्सो, तो आपको अटैचमेंट समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना जानो कि इसका हेड और ये ट्यूबरकल बोथ दीज पार्ट्स आर आर्टिकुलेटिंग विद द थोरैसिक वर्टिब्रे दैट इज़ द T1 वर्टिब्रे। अब अगर हम बात करते हैं इसके सुपीरियर सरफेस की, तो इसका जो सुपीरियर सरफेस है इस पे एक बोनी प्रोजेक्शन ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्केलिन ट्यूबरकल। ठीक है, ये स्केलिन ट्यूबरकल इस सुपीरियर सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला एंटीरियर था, तो दिस इज़ द एंटीरियर ग्रूव, और ये पोस्टीरियर पार्ट है, सो दिस इज़ द पोस्टीरियर ग्रूव। तो इसमें भी एक चीज़ और जान लो, इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड द शाफ्ट। तो जो स्केलिन ट्यूबरकल था इसने शाफ्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन इज़ द एंटीरियर ग्रूव, अदर इज़ द पोस्टीरियर ग्रूव। Now this anterior groove and this posterior groove have some very important attachments, और इनके कुछ रिलेशंस होते हैं जिसपे हमारी वेसल्स और नर्व्स रिलेटेड होती हैं इन ग्रूव्स के साथ। तो उनके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ये नेक वाला पार्ट है इसका जो इनर साइड है, ठीक है, इस पार्ट पे 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का रिलेशन है। कौन कौन सी है वो चीज़ें? और सबसे बड़ी बात कि वो मीडियल टू लेटरल अटैचमेंट होता है, यानी कि मीडियल से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, इस तरह से वो चारों चीज़ें रिलेटेड होंगी। तो इसको हमने एक निमोनिक दिया है, चेन पुलिंग अ वैन। तो CH इज़ फॉर सिंपैथेटिक चेन, फिर P इज़ फॉर पोस्टीरियर intercostal vein, that is the first posterior intercostal vein। तो सबसे पहला हुआ sympathetic chain, CH से sympathetic chain, then posterior intercostal vein कौन सी वाली? फर्स्ट वाली। उसके बाद आती है superior intercostal artery, एंड सबसे लास्ट में आती है ventral ramus of C8 and the ventral ramus of T1 nerve। ये जो वेंट्रल रैमस ऑफ C8 एंड वेंट्रल रैमस ऑफ T1 होते हैं, ये आगे से ऐसे पास होकर, सपोज करो ये है, ये दोनों ऐसे पास होके इस तरह से ये जो पोस्टीरियर ग्रूव था इस पे आके ऐसे लाई कर जाते हैं, और ये ब्रेकियल प्लेक्सस का लोअर ट्रंक बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो 4 रिलेशंस हो गए जो कि हमारे मीडियल टू लेटरल अटैचमेंट देते हैं। अब अगर हम देखते हैं मस्कुलर अटैचमेंट के बारे में, तो हमने जो आपको ये बताया था, ये वाला स्केलिन ट्यूबरकल, स्केलिन है तो इसी से रिलेटेड उस मसल का भी नाम होगा, तो वो मसल है हमारी स्केलिनस एंटीरियर मसल। ठीक है, तो स्केलिन ट्यूबरकल पे कौन सी मसल का अटैचमेंट होगा? स्केलिनस एंटीरियर मसल का। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जो हमारा पोस्टीरियर ग्रूव था इस पे कौन कौन सी मसल का अटैचमेंट है। तो सबसे पहले जो इस पार्ट पे ये जो पेन से बना हुआ है ब्लू कलर का, इस एक थोड़ा सा बड़ा सा अटैचमेंट होता है, कौन सी मसल का होता है? स्केलिनस मीडियस मसल का। और इसके जब हम लोग लेटरली चलते हैं, यानी कि अगर ऐसे देखोगे तो इस पार्ट पे, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट पे अटैचमेंट होगा हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल का। तो पोस्टीरियर ग्रूव पे 2 मसल का अटैचमेंट होता है, वन इज़ द स्केलिनस मीडियस मसल एंड अदर इज़ द स्केलिनस एंटीरियर मसल।
और दूसरी चीज़, 3 चीज़ें रिलेटेड 2 मसल थी, और जो ब्रेकियल प्लेक्सस हमने इस तरह से बताया था, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ये भी इसी तरह से अटैच्ड है। तो 3 चीज़ें इस पे अटैच्ड हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं एंटीरियर ग्रूव पे। एंटीरियर ग्रूव पे जो अटैचमेंट है, तो एक ग्रूव बनेगा जिस पे अटैचमेंट होगा हमारा सबक्लेवियन वेन का। तो इस पार्ट पे आके लाई करेगी हमारी सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन के अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ जहाँ से हमारा कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होने वाला होता है, यहाँ पे 2 अटैचमेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा कॉस्टो क्लाविकुलर लिगामेंट का, और दूसरा होता है सबक्लेवियस मसल का अटैचमेंट। तो ये हमारे एंटीरियर एंड पे 2 अटैचमेंट्स हो गए। एक बार हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम। ये हमारी पूरी है फर्स्ट रिब, दिस इज द हैंड, नेक एंड द ट्यूबरकल, दिस पार्ट इज द शाफ्ट, और ये पार्ट है एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड पे ये जो ब्लू कलर का अटैच्ड है, दिस इज योर कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, अब ये हमारा स्केलिन ट्यूबरकल था जिसने हमारे शाफ्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंटीरियर ग्रूव एंड पोस्टीरियर ग्रूव, सॉरी एंटीरियर ग्रूव एंड द पोस्टीरियर ग्रूव। पोस्टीरियर ग्रूव पे हमारी स्केलिनस मीडियस, स्केलिनस एंटीरियर एंड द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का अटैचमेंट है। और जो एंटीरियर ग्रूव पे आ जाते हैं तो उस पे ये एक जो ग्रूव है दैट इज़ फॉर द सबक्लेवियन वेन, और 2 अटैचमेंट्स और हैं, वन इज़ द सबक्लेवियस मसल एंड अदर इज़ द कॉस्टोक्लाविकुलर लिगामेंट। और इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसमें मीडियल टू लेटरल ये वाले रिलेशंस होते हैं। कौन से रिलेशंस है ये? मीडियली चलेंगे तो सिंपैथेटिक चेन, देन वील मूव, थोड़ा सा जब लेटरल जाएंगे तो फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, उसके बाद सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी एंड द ट्यूबरकल। और इसका निमोनिक था चेन, चेन से CH, P से पुलिंग, A से और वैन, V से है हमारा फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन एंड A इज़ फॉर सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। तो इससे हमें नाम याद रहेंगे, चेन, पुलिंग, वैन। So that's all about the attachments of the first rib. Thank you.